नमस्कार, लिव इंडिया न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन भारत हरियाणा। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की अहम खबरों के साथ। सबसे पहले बड़ी खबर से कर लेते हैं शुरुआत। फरीदाबाद में आज प्री बजट पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी इसमें शामिल होंगे। आपको बता दें कि फरीदाबाद में आज प्री बजट पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी इस बजट की बैठक में शामिल होंगे। उद्योग जगत से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ संवाद करेंगे सीएम। साथ ही हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े विशेषज्ञ इस मीटिंग में अपना अपना सुझाव भी देंगे। उद्योगों के साथ भी परामर्श यहां पर किया जाएगा। फरीदाबाद में सूरज कुंड में होगी प्री बजट पर चर्चा। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। फरीदाबाद में आज प्री बजट पर चर्चा होनी है और सूरज कुंड में प्री बजट की चर्चा होगी। फरीदाबाद में मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी इस प्री बजट मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। तमाम उद्योगपति भी इसमें शामिल होंगे। लगातार 2 दिनों से उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए प्री बजट को लेकर चर्चाएं हो रही है। सीएम नैब सिंह सैनी ने खुद भी इसकी जानकारी दी है। आज प्री बजट के ऊपर जो है वो चर्चा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फरीदाबाद से जितेंद्र बेनीवाल हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? आज प्री बजट पर चर्चा होनी है, इसको लेकर तमाम जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल नेहा, जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी आज फरीदाबाद दौरे पे है और जो प्रथम सत्र में जो उद्योग जगत से जुड़ी प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया जाएगा, जबकि जो द्वितीय सत्र में हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े जो प्रख्यात विशेषज्ञ जो एवं उद्योगियों से परामर्श किया जाएगा। जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी की उपस्थिति में इस कार्यक्रम में प्रथम सत्र में सुबह 10 बजे 12:30 बजे तक उद्योग जगत से जुड़े प्रतिनिधि के साथ संवाद किया जाएगा, जबकि द्वितीय सत्र में जो दोपहर 1:30 बजे से 3:30 बजे तक हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े विशेषज्ञों एवं उद्यमियों के साथ परामर्श किया जाएगा। इस मंथन के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों से सुझाव लेकर राज्य के आगामी जो बजट पर उस पर आधारित प्रभावी और जलमुक्ति जो प्रणाली पर चर्चा की जाएगी। लगातार कहीं न कहीं इसी को लेकर सभी तैयारियां जो अधिकारियों द्वारा की गई है और समय पर पूर्ण रूप से ली गई। किसी भी क्षेत्र में कोई चूक ना हो, सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था के लेकर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। जी बिल्कुल जितेंद्र, देखिए पिछले 2 दिनों से भी लगातार प्री बजट को लेकर सीएम नैब सिंह सैनी जानकारी दे रहे थे। उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए किस तरीके से काम किया जाएगा, हरियाणा को इस दृष्टि से आगे बढ़ाने की कोशिश हरियाणा सरकार की है। आज के बजट में कौन कौन सी बातें हैं प्री बजट की चर्चा में जो खास रहने वाली है? कोई कयास जानकारी सामने आई हो? बिल्कुल, जिस तरीके से जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी जो लगातार कहने का जो प्री बजट का मंत्र कार्यक्रम सूरज कुंड में होटल राजस्व अलग व्यवस्था को लेकर वापस किया जा रहा है और लगातार जो 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 समस्या होती है उन समस्या को लेकर अधिकारी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। उनको लेकर वापस साफ उन पर चर्चा भी की जाएगी, विकास कार्य चर्चा भी की जाएगी सब। और जिस तरीके से वहाँ पर बैठक का राज्य औद्योगिक जो अवसंरचना विकास विभाग की ओर से भी किया जा रहा है। ठीक है जितेंद्र बेनीवाल, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए फरीदाबाद में आज प्री बजट पर चर्चा होनी है। उद्योग जगत से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ संवाद करेंगे सीएम नैब सिंह सैनी। हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े विशेषज्ञ भी अपने अपने सुझाव इस प्री बजट की बैठक में देंगे, चर्चा करेंगे। आज फरीदाबाद में ये बैठक होने जा रही है। उद्यमियों के साथ भी परामर्श किया जाएगा आज। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी विधायक ओपी यादव से खास बातचीत। विपक्ष द्वारा मनरेगा पर उठाए गए सवालों पर कहा, कांग्रेस जानबूझकर फैला रही है झूठ। मजदूरों को 125 दिन काम की गारंटी दे रही है बीजेपी। और आपको बता दें कि एचपीएससी के चेयरमैन पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। तो देखिए बीजेपी विधायक ओपी यादव ने खास बातचीत की है और इसकी जानकारी दी है। विपक्ष द्वारा मनरेगा पर उठाए गए सवालों पर भी उन्होंने बयान दिया है। मनरेगा को लेकर देश भर के अंदर कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं और प्रदेश भर के अंदर भी मनरेगा बचाओ संग्राम की कांग्रेस द्वारा शुरुआत की गई है। इसी पर चर्चा करने के लिए इस समय बीजेपी से विधायक ओपी यादव हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करते हैं। पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। सर, बात की जाए मनरेगा को लेकर, लगातार कांग्रेस द्वारा जो है प्रदर्शन किए जा रहे हैं और अब मनरेगा बचाओ संग्राम की शुरुआत जो है कांग्रेस ने कर दी है। किस प्रकार देखते हैं? कांग्रेस का काम केवल एक रह गया कि वो लोगों को बरगलाने के चक्कर में पड़ी हुई है। उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, उनके पास कोई लाइन नहीं है जिसके ऊपर वो काम करे और लोगों ने उनको नकार दिया। इस बात की बड़ी हताशा है।
हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की लोकप्रियता को देखकर वो सब बहुत चक्के हैं, घबराए हुए हैं। मनरेगा का जो आपने पूछा, ये मिथ्या प्रचार कर रहे हैं। हमने 100 दिन का काम मनरेगा देता था। हमने जी राम जी जो किया है उसके अंदर कुछ सुधार करके हमने 125 दिन के काम की गारंटी दी, 100 से 25 दिन बढ़ाए और 125 दिन के साथ साथ मजदूर को तो मजदूरी चाहिए, काम चाहिए। कृषि प्रधान देश है, कहीं 2 फसलें होती है, कहीं 3 फसलें होती है। कटाई के टाइम में मजदूर को अपने घर के नज़दीक काम मिल जाता है। तो पहले क्या होता था कि मनरेगा का काम चल रहा है, उधर से विभाग कहता था, अधिकारी कहते थे कि मनरेगा से आपका नाम काट दिया जाएगा, आप कहीं और नहीं जाओगे। अभी ये काम चल रहा है, तो वो बेचारे एक्स्ट्रा कोई काम नहीं ले पाते थे, जैसे कटाई के टाइम में उसका उपयोग नहीं कर पाते थे। हमने उसके अंदर तय किया है, ये लिखा है कि 125 दिन का काम मनरेगा के कर्मचारियों को दिया जाना, जी राम जी के कर्मचारियों को दिया जाना चाहिए। और कटाई के जो 60 दिन तय किए, कहीं 2 फसल हैं तो उसको 1-1 महीना मान लो, और कहीं 3 फसलें होती हैं तो उसको 20-20 दिन मान लो, 20 या 60, ताकि मजदूर को 60 दिन का काम और मिल जाए। इस तरह से हमने 185 दिन मजदूरों के लिए एक तरह उनकी सुनिश्चितता की है कि उनको काम मिल जाए। रहा जहाँ तक नाम बदलने का, नाम बदलते रहे। पहले समय समय पर ये इस योजना के अनेकों नाम रहे, कभी फूड फॉर वर्क रहा, कभी ज्वार रोजगार योजना रहा, कभी नरेगा रहा और फिर कभी मनरेगा रहा। तो इस प्रकार से नाम समय समय पर कांग्रेस बदलती रही है, ये सारे कांग्रेस के टाइम में बदले गए। हमने जो सुधार किए हैं उसको ग्रामीण स्वरोजगार के अवसर की गारंटी, तो वो हमने जी राम जी कर दिया। तो इसमें नाम बदलने में कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने इसमें सुधार किए हैं, मज़दूरों को ज़्यादा मजदूरी मिले वो तय किया है। और मुझे लगता है ये कांग्रेस के भाइयों को राम के नाम से तकलीफ़ है। इसके साथ ही सर 20 तारीख को जो है पूरे प्रदेश भर के अंदर कांग्रेस द्वारा जो है एक बड़ा, ये कहा जा सकता है कि एक आंदोलन जो है वो चलाया जाएगा और विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। किस प्रकार देखते हैं? मनरेगा को लेकर भी है और इसके साथ ही तमाम और भी जो प्रदेश से जुड़े मुद्दे हैं उनको लेकर भी किया जाएगा। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी आप बता रहे हो तो वही बात है कि मनरेगा का मैं आपको बता चुका। इस प्रकार से लोग तो इस बात को समझते हैं। ये लोग पता नहीं क्यों बरगलाने की कोशिश करते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसके साथ ही सर एचपीएससी के चेयरमैन को लेकर जो है लगातार हरियाणा के अंदर मुद्दा कांग्रेस द्वारा उठाया जा रहा है, विपक्ष द्वारा उठाया जा रहा है कि जो हरियाणा के युवा हैं उनको नौकरी नहीं दी जा रही, बल्कि बाहर के युवाओं को नौकरी प्रदेश में दी जा रही है। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली, मुख्यमंत्री की लोकप्रियता और उनका काम करने का ढंग, उससे कांग्रेस के भाई और साथ तमाम विपक्षी लोग बौखलाए हुए हैं। उनको कुछ नहीं सूझ रहा, वो सिवाय दुष्प्रचार कि इनके पास कोई काम नहीं है। चाहे चुनाव में भी इन लोगों ने दुष्प्रचार करने का प्रयास किया, उसके बाद भी लगातार दुष्प्रचार में लगे रहते हैं। कोई सार्थक पॉइंट इनके पास आज तक तो मिला नहीं है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के पूर्व मंत्री ओपी यादव, जिनसे हमने खास बातचीत की और उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर जो है जानकारी दी है। कैमरा शिवम के साथ मृदुल यादव, इंडियन न्यूज, चंडीगढ़। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का बयान आपको सुनवाएंगे। मनरेगा को लेकर कांग्रेस भ्रम फैला रही है, ये उनकी तरफ से बयान दिया गया है। पहले मनरेगा योजना शुरू की गई, बाद में उसके साथ महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया गया। विपक्ष जनता को बरगलाने का काम कर रही है। महात्मा गांधी के नाम पर अफवाह फैलाने का भी षड्यंत्र रचा जा रहा है, उनकी तरफ से कहा गया। की कोशिश कर रही है, जैसे हमारी बहन प्रियदर्शी ने कहा कि महात्मा गांधी का नाम क्यों बदल दिया गया। भारतीय जनता पार्टी सरकार की, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार की नामों को बदलने की इस विषय में कोई रुचि नहीं है। वो नाम तो हमने बदले हैं जो औपनिवेशिक दासता के चिन्ह थे।
कोई अगर योजना किसी अंग्रेज के नाम पर चलती थी, कोई योजना किसी आक्रांता के नाम पर चलती थी, कोई सड़क का नाम भी अगर किसी आक्रांता के नाम पर था, तो उस औपनिवेशिक दास्ता के चिन्हों को तो भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में मिटाया है। राजपथ का नाम करते हुए पथ किया गया। वहां पर जॉर्ज पंचम की जगह जहां उनका स्टेचू लगता था, वहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टेचू लगाया गया। आइलैंड्स के नाम अंडमान निकोबार में नेताजी सुभाष के चंद्र बोस के नाम पर आइलैंड का नाम किया गया। मैं मूलभूत इसके ऊपर आता हूँ। मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि पूरे देश से फीडबैक सरकार के पास मनरेगा को लेकर ठीक नहीं आ रही थी। भारी पैमाने के ऊपर इसमें गोलमाल हो जाता था और मजदूरों को जो लाभ मिलना चाहिए ग्रामीण रोजगार का, वो पूरी तरह से लाभ नहीं मिल रहा था। इसलिए भारत सरकार ने इसमें मूलभूत परिवर्तन किए। सबसे पहला परिवर्तन, 100 दिन की जो गारंटी थी रोजगार की, उसको 125 दिन कर दिया। वहीं अब खबर है करनाल से। करनाल पहुंचे मंत्री श्याम सिंह राणा। किसान की आमदनी को बढ़ाने का काम कर रही है सरकार। उनकी तरफ से कहा गया 48 घंटे से पहले किसान को फसल की पेमेंट मिल जाती है। फसलों पर एमएसपी मिल रही है। श्याम सिंह राणा ने कहा है, क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। सरकार की मंशा ये है अभी एग्रीकल्चर के अंदर हर डिपार्टमेंट, हर विभाग प्रगति करे और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे। तो उसी के लिए कार्यशाला थी है कि हम एग्रीकल्चर में जो बागवानी है, उसके साथ साथ पशुपालन है, मच्छी पालन है, एग्रीकल्चर है और भी कई चीज़ें हैं जो किसान की आमदन बढ़ाने के लिए है और देश की ज़रूरत भी है। क्योंकि अभी जो हमारी पॉपुलेशन है उसको अच्छा भोजन मिले, अच्छा खाना मिले, अच्छा दूध मिले, तो ये कृषि विभाग की प्रयास रहता है भी अच्छे से अच्छा हमारी कमी ना आए कोई चीज़ की। सरकार तो चलिए अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन से खबर सामने आ रही है। युवक की पिटाई की गई है। 5 लोगों ने युवक को मिलकर पीटा है और आपको बता दें कि पीजीआई में अब युवक का इलाज चल रहा है। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से बेरहमी से डंडों के साथ, लाठी डंडों के साथ युवक को पीटा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन के परमाणु में मारपीट की गई है। एक घटना ये सामने आई है जिसका एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि 5 लोगों द्वारा एक युवक को बेरहमी से पीटा जा रहा है। वहीं ये वीडियो वायरल होने के बाद सोलन पुलिस भी अब हरकत में आई है और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। बताया जा रहा है कि युवक की गंभीर हालत है और उसे चंडीगढ़ के पीजीआई में इलाज के लिए रेफर किया गया है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब युवक के साथ मारपीट हो रही थी तो वहां पर लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे, वीडियोस बना रहे थे। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सोलन में युवक की बेरहमी से पिटाई की गई है। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन से सामने आई है। परमाणु की तस्वीरें हैं जहां पर युवक को बेरहमी से 5 लोगों ने पीटा है। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से बेरहमी के साथ पिटाई हो रही है और पीजीआई में युवक रेफर है। युवक की हालत नाजुक बनी हुई है।